नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं एनएससी निफ्टी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये एनएससी निफ्टी का चार्ट है, जिसमें मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफ्ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सेशन देखा है, उसे देखते हुए भी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल रहेंगे जो एनएससी निफ्टी में बाइंग या सेलिंग के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इंडिकेट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनएससी निफ्टी का चार्ट, जिससे हमें ये पता लगे कि मार्केट में कौन से वो लेवल्स हैं कि जो ये इंडिकेट कर सकते हैं कि बाइंग या सेलिंग दोनों में से कौन सा ज़्यादा हमें सही लगता है। ये मेरे व्यूज़ हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम में हमने एक ट्रेंड देखा मार्केट में। एक वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पर भी मैंने अपलोड किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि इसमें एक डाउन साइड के साइन अभी आ चुके हैं और मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रहा है। वहाँ से लेकर अभी तक भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो चुका है। प्राइसेस हम देख रहे हैं काफ़ी नीचे यहाँ पर आकर होल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये करंट प्राइस है 16,438.25, ठीक है। 16,500 के नीचे मार्केट होल्ड कर रहा है और होल्ड करते हुए मार्केट ने कोई बड़ी मूवमेंट नहीं दिखाई है। बस मार्केट ओपन हुआ और वहीं पर इसने अपने आप को एक इस तरीके से होल्ड करके रखा कि कुछ भी रिकवरी का कोई साइन नहीं दिया मार्केट ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए कि मार्केट में रिकवरी का कोई साइन नहीं है। जो सेलिंग प्रेशर बना हुआ था, क्लियर था बिल्कुल, और उसमें मार्केट ने एक मोमेंटम ऐसा क्रिएट किया कि प्राइसेस में इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है कि रिकवरी का साइन नहीं बन पाया, ठीक है। ये भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। थोड़ा सा इसे हम और आगे लेके चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें सामने नज़र आ रहा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो मार्केट में एक रिकवरी थी, प्राइसेस ऊपर होल्ड नहीं हो पाए, यहाँ से करेक्शन, प्राइसेस धीरे धीरे नीचे, काफ़ी नीचे, और अभी अगर हम देखें तो अपने लास्ट 1.5 महीने में ये अपने लोएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। ये 1.5 महीने में लोएस्ट लेवल कौन सा है, जहाँ पर ये डिस्प्ले स्क्रीन पर ये जितना भी हमें शो हो रहा है, ठीक है। अभी हम देखेंगे जो नेक्स्ट जो मार्केट है वो 9 मई को अभी ओपन होगा। अभी जिस तरीके का है बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे इसकी वीकली क्लोजिंग सेटल हुई थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइन है कि मार्केट में अगर कोई रिकवरी आती है तो उसका सस्टेन करना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रह सकता है, जब तक कि मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ ना आ जाए कि प्राइसेस को वो ऊपर लाकर होल्ड करने में काफ़ी मदद करे, ठीक है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक रिकवरी, सेलिंग, सेलिंग, यहाँ से रिकवरी, फिर सेलिंग, सेलिंग। जिस तरह से मार्केट ने एक सेलिंग को इंडिकेट किया हुआ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक जो ये सेलिंग बनी हुई है बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे। ये इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए, वीकली क्लोजिंग टेक्निकल चार्ट्स में जो भी अगर आप भी इसे कंसिडर करते हैं तो काफ़ी इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है कि मार्केट ने अपनी वीकली सेटलमेंट कहाँ करी है। अगर वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे होती है, देखिए कैंडल इस तरीके से क्रिएट होती है, एक ही कैंडल बन जाएगी। इस कैंडल का ये मतलब है कि जो क्लोजिंग हुई है, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो क्लोजिंग बिल्कुल अपने टॉप पर हुई है। दूसरी कैंडल इस तरीके से बन सकती है, इस तरीके से, और ये रेड कैंडल है, रेड कलर की है, तो इसका मतलब कैंडल बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट पे क्लोज हुई है। इसमें विक साइज़ ये अगर और नीचे होता तो इसका मतलब ये होता है कि लोएस्ट लेवल एक बनाया है, यहाँ से मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखा के यहाँ क्लोजिंग कर दी, ठीक है। तो ये जो कैंडल क्रिएट हुई है वो इस फॉर्मेशन की क्रिएट हुई है, जिसमें बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे। तो ये सेंटिमेंट हमेशा ऐसे होते हैं कि ये उम्मीद ज़रूर की जा सकती है कि अभी जो करेक्शन है वो कहीं ना कहीं अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगर मार्केट में थोड़ी सी भी रिकवरी आती है और अगर वो रिकवरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रही तो मार्केट का वापस नीचे की तरफ मूव करना वो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल रहेगा, ठीक है। ये कुछ साइन है। थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ थी, प्राइसेस नीचे और ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, फिर अभी नीचे। डेली टाइम फ्रेम पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसे आप ज़रूर ध्यान से सुनिए।
इस पूरे के पूरे फॉर्मेशन में मार्केट ने 2 बार इस चीज़ के इंडिकेशन दिए हैं, जो इंडिकेशन मार्केट ने अब फिर दे दिए हैं। देखिए फेलियर हो सकता है कि चार्ट का फेलियर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए, पर जो देखिए हिस्टोरिकल पैटर्न्स सक्सेसफुल रेशो शो करते हैं, उन्हीं के बेस पे हम चार्ट को एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फेलियर सबसे ज़्यादा कहाँ पर आता है? हमारे सेंटिमेंट्स में। हम जिस तरीके से अपनी एक ट्रेड में एंटर करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन हो, उसमें हमारा जो एग्ज़िट करने का टाइम है, सबसे पहले उस पर एक क्वेश्चन मार्क होता है कि वो हम क्यों करते हैं। प्रॉफिट होना कोई सेंस नहीं बनता एग्ज़िट करने का, लॉस होना कोई सेंस नहीं बनता एग्ज़िट करने का। उसकी टाइमिंग, उसकी वैल्यू, उसका टेक्निकल लेवल, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं मार्केट में कभी भी किसी प्राइस पर एग्ज़िट करने के लिए। अगर आप न्यूज़ ड्रिवन मार्केट को फॉलो करते हैं तो आपको न्यूज़ का किसी का ध्यान रखना चाहिए कि आपने इसलिए एग्ज़िट किया। सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है इसलिए एग्ज़िट कर लेना कोई सेंस नहीं बनता। जितने भी लोग इस सोच के साथ मार्केट में ट्रेड करते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपये लगाए थे, अभी 110 आ रहे हैं, एग्ज़िट कर लेना चाहिए, इससे कोई ये मतलब नहीं है। मैं इस चीज़ पर बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इससे इसका कोई मतलब नहीं है कि आपको एग्ज़िट करना चाहिए। एग्ज़िट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होना चाहिए, या तो आपको डाउट हो जाए, मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई चीज़ परचेज़ करी, यहाँ पर है, आपको डाउट हो रहा है कि मार्केट अब एक डाइसी सिचुएशन में है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा डाउट है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको ये करना चाहिए कि आधी पोजीशन से आप यहाँ पर एग्ज़िट कर लें और आधी का आप स्टॉप लॉस लगा दें किसी एक लेवल पे। ये भी एक बेस्ट स्ट्रेटजी रहती है, जो देखिए मैंने ऑब्ज़र्व किया है। दूसरी चीज़ कि अगर आपको कोई डाउट नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा और प्रॉफिट हो रहा है, तो और आप यहाँ पर एग्ज़िट करते हैं, तो ये आपका एक बहुत गलत डिसीज़न रहेगा, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता है, जाने दीजिए, आप अपने स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके चलिए, इसे आप ट्रेल करते चलिए जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है। ये सबसे सही तरीका होता है मार्केट में ट्रेड करने का। खैर वापस आते हैं उसी चीज़ पे जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। पहली चीज़ कि मार्केट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था वो ब्रेक कर दिया है, उसके नीचे अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी है। हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन मार्केट इस रेंज को होल्ड कर ले, पर मार्केट का ये मतलब बिल्कुल नहीं रहेगा कि मार्केट में कोई रिकवरी आ रही है या फिर प्राइसेस बहुत स्ट्रांगली ऊपर जा रहे हैं, जब तक कि कोई ऐसी न्यूज़ मार्केट में ना आ जाए कि प्राइसेस को बहुत स्ट्रांगली ऊपर लेके जाए। कहाँ कहाँ कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है वो अभी हम देख लेंगे। उससे पहले एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके के सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया है, इससे पहले इसने 1500 का एक प्रॉफिटेबल ट्रेड दिया था, ये मैं मैक्सिमम लेवल की बात कर रहा हूँ। उससे पहले इसने 1000 पॉइंट्स का एक प्रॉफिटेबल ट्रेड दिया था। बाकी आपके ऊपर है, आप इसमें 100 पॉइंट पे निकलते हैं, 200 पे निकलते हैं, 1500 पे निकलते हैं, और उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, क्या आप इससे वहाँ पर एग्ज़िट करते हैं या फिर मार्केट में किसी स्टॉप लॉस को ट्रेल करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं उन लेवल्स की जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलते हैं वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप कोई भी ट्रेड इंट्राडे में लेंगे तो आपका पहले तो ये रहेगा कि मार्केट ओपन कहाँ होता है। ओपन होने का अभी कोई आइडिया नहीं है कहाँ पर ओपन होगा। मान लीजिए ये सारी चीज़ें मैं तब को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर मार्केट में कोई फ्लैट ओपनिंग होती है। सबसे पहला हमारा स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा 16,680। अगर हम शॉर्ट सेलिंग में एंट्री ले लेते हैं मार्केट के ओपन होते ही, तो ये वाला एक स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर मार्केट में एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखी जा सकती है वो प्राइस रहेगा 16,900। इसके बाद मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ बन सकती है। इन दोनों प्राइसेस में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। जो 16,680 है उसका ये मतलब है कि वो आपका स्टॉप लॉस लेवल होना चाहिए इंट्राडे का, ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट के आसपास भी अगर सस्टेन कर जाता है आप एग्ज़िट कर लीजिए, ठीक है। 16,900 अगर ब्रेक कर देता है आप मार्केट में आप कोई ट्रेड ना लें पूरे दिन के लिए, क्योंकि बाइंग के ट्रेड लेना थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की रहेगा और ट्रेंड जो है वो डाउन साइड का है, और डाउन साइड में वापस इसे जाने के लिए आप थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 17,150 ये वो लेवल है जो मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ ला सकता है, जिसमें चांसेस ये बन जाएंगे थोड़ा सा मार्केट अपने आप को स्ट्रांगली मेंटेन करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा हल्का सा रिस्क ले सकते हैं बाइंग के लिए। जहाँ पर मार्केट में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ बन सकती है
वो प्राइस रहेगा 17,600। ये प्राइस रहेगा 17,600। मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट में बाइंग के ट्रेड्स आने काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। जो ये रिवर्सल का भी प्राइस हो सकता है, और जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक इसमें बाइंग ले आएगा वो होगा 18,050। हालांकि ये प्राइस काफ़ी ऊपर ऊपर है फ़िलहाल। ये प्राइस और एक ये प्राइस, ये दो प्राइस हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। 16,900 और 17,150 ये उनके लिए जो इंट्राडे में ट्रेड लेना चाहते हैं या ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी देखते हैं कैसा मार्केट रहता है कैसा नहीं रहता। रेगुलर अपडेट्स की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अगर कुछ बीच में एक दो दिन अगर मिस होते रहते हैं तो जो एक्सट्रीम लेवल मैंने आपको बताया उन्हें आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। वो एकदम से नहीं चेंज होते, ये सबसे उनकी एक खास बात होती है। तो ये था मेरा NSE निफ्टी पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।